या तो ठाकुर वंश रहेंगे या तो चमार वंश रहेंगे, दो ही चीज होगा। हम लोग की ठान लिए हैं, इसको ठान के रखेंगे। अमृत काल नहीं बल्कि सामंत काल चल रहा है। कुछ नहीं न्याय चाहिए, प्रशासन उनको जहाँ से ले गए उनको छोड़ दे, हम लोग खुद ही न्याय कर लेंगे अपना। हम लोग भी इसमें आ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम एक बार पुनः प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत इसौटा लोहनपुर गांव में हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि बीते शनिवार की मध्यरात्रि इसौटा लोहनपुर गांव के लिए एक ऐसा रात बीता जहां वह रात आज पूरे देश में गूंज रही है। जी दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी गांव के रहने वाले देवी शंकर पुत्र अशोक कुमार की गांव के ही ठाकुर समाज के कुछ लोगों के द्वारा घर पर बुलाया गया। कहीं ना कहीं काम करने के लिए, गेहूं की मड़ाई करने के लिए बुलाया गया था। उसी रात ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा उसको दिया गया। दूसरे दिन यानी रविवार की सुबह जब घटना की जानकारी घर वालों को हुई तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना होने पर करछना थाना की पुलिस के साथ उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और जो आरोपी थे वह मौके से फरार हो चुके थे। हालांकि लगातार लोगों को आक्रोश को देखते हुए पुलिस प्रशासन एक्शन में आई और जो अपराधी थे उन सभी अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि एक अपराधी अभी भी पुलिस के गिरफ्त से फरार चल रहा है, जिसके पकड़ के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा यह घटना कारित किया गया है। आज यह सिर्फ प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी गूंज है। घटना के बाद से तमाम पार्टी के छोटे हो या बड़े सभी नेता इस घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं और पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना देने का काम कर रहे हैं। आज कुछ समाज सेवी इस पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। आइए हम बात करते हैं किस प्रकार से इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करेंगे। क्या परिचय भैया? सुरेश कुशवाहा जी। जिस प्रकार से बीते दिनों यहाँ पर एक दलित समुदाय के युवक को ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा मारा गया है, यानी कि जिंदा जला दिया गया है, उस खबर को लेकर आपकी क्या कुछ कहना है? और जो आपकी पार्टी है या आप सामाजिक तौर पे हमेशा सक्रिय रहते हैं, तो इस पीड़ित परिवार को कैसे न्याय दिलाने का काम करेंगे? आज यह लोहनपुर गांव ही नहीं बल्कि इसकी गूंज उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में जो भी सामाजिक कार्यकर्ता चाहे राजनीतिक शख्सियतें हों, सबके दिमाग में यह घटना गूंज रही है कि निश्चित है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और सभी मर्माहत हैं। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि जिस तरह से यह दयनीय हालत में यह परिवार गुजर बसर कर रहा था, परिवार का एक ही व्यक्ति कमाने वाला था, वह भी ज़बरदस्ती दबंगई और गुंडई की भेंट चढ़ गया, सामंत शाही की भेंट चढ़ गया। अब इस परिवार का सहारा भी छिन गया। वैसे तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी 75वां संविधान अमृत काल बताते हैं, लेकिन शायद वह अमृत काल छलावा है। अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिलता तो मैं तो यही मानूंगा कि अमृत काल नहीं बल्कि सामंत काल चल रहा है। मैं इस मांग करता हूं सरकार से कि इस परिवार की लाचारी, बेरोजगारी, गरीबी को देखे। अभी तमाम अनाथ बच्चे और उनकी देवी शंकर की मां बिलख रही हैं। आज हम सब समाज सेवी यहाँ पर ज़रूर आए हैं, तमाम नेता आ रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा इस परिवार का, इसको भी हम लोगों को सोचना चाहिए और सरकार की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है। माननीय प्रधानमंत्री घूम घूम कर कहते हैं कि दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो देखना चाहिए कि दलितों के ऊपर अत्याचार ही नहीं बल्कि दलित मजदूरी के जगह पर अपना जान कुर्बान कर रहे हैं। वर्तमान सरकार लगातार यह कहती चली आ रही कि जो संविधान है उसी के तहत उसकी सरकार चल रही है और जो लोग हैं सबको एक समान भाव से देखने का काम करती है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो समानता का अधिकार या उनकी सोच है उस तरह का कुछ देखने को मिल रहा है? ऐसा कुछ नहीं, जो यह दिख रहा है पूरा सामने नज़ारा आप लोगों को दिख रहा है। अगर यह बात सच होती तो शायद देवी शंकर आज आपके बीच में होते। यह निश्चित है कि यह छलावा मात्र है, यह केवल मंचों तक सीमित है साथियों। यानी कि सरकार की जो रणनीति है या जो उसके द्वारा साथ ले चलने की दावा की जाती है, तो क्या वह ज़मीनी हकीकत में नहीं देखने को मिल रहा है?
केवल नारा है मंचों तक कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ पर लोहनपुर में देखा जा रहा है कि सबका साथ तो लिया जाता है लेकिन दलित ओबीसी का विनाश किया जा रहा है। खुलेआम गुंडेगिरी के दम पर दलित ओबीसी को मारा पीटा जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण है। और मैं तो अभी परिवार से बात किया हूँ, यह परिवार इतना भयभीत है कि हमें तो लगता है कि जितना यह परिवार भयभीत है, यह परिवार सामूहिक रूप से या तो पलायन कर लेगा या तो अगर इसको न्याय नहीं मिलता परिवार को, तो यह परिवार के अभी साथी कह रहे थे कि हम लोग को सरकार अगर न्याय नहीं देती तो हम लोग या तो सामूहिक रूप से यहाँ से पलायन कर जाएंगे या सामूहिक रूप से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। इस परिवार के सामने सबसे गंभीर विषय यह बना हुआ है कि इस परिवार का जो खेवनहार था वह इकलौता बेटा था जिसकी गई है। अब इस परिवार के सामने एक तरफ परिवार की जीविका चलाने की है, दूसरी तरफ जो इकलौता बेटा था उसके गुजर जाने के बाद उसके तीन जो नाबालिग बच्चे हैं उनकी परवरिश है। तो आप सामाजिक तौर पर लगातार सक्रिय रहते हैं, काम करते रहे, तो इस परिवार को कैसे न्याय मिलेगी ये सबसे बड़ी मुद्दा है। तो आपके द्वारा क्या कुछ हम लोग जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने भी दलित ओबीसी चिंतक हैं, हम लोग प्रयास करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के शुभचिंतकों को जो राजनीतिक सामाजिक अपनी सोच रखते हैं दलित और पिछड़ों में, खासकर माइनॉरिटियों में, उनके पास जाने का काम करेंगे। वो आएँ और देखें, इस परिवार की मदद करें। जो हम लोगों से संभव हो सकेगा वो हम लोग इस परिवार के साथ में रात दिन खड़े रहेंगे। और इस देश के प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर दलित भी हिंदू हैं तो इनकी भी रक्षा सुरक्षा करने का सरकार का दायित्व है। सौतेला व्यवहार न किया जाए, मैं यही मांग करता हूं। घटना होने के बाद बहुत सारे पार्टी के जो पार्टी के बड़े लीडर हैं वह सब यहाँ पे आ चुके हैं और लंबी उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्या आश्वासन से इस परिवार का जीविका चल पाएगा या इसे तत्काल किसी प्रकार की आर्थिक मदद की ज़रूरत है? निश्चित है कि यह परिवार को देखने पर यह लग रहा है कि इनको भाषण की ज़रूरत नहीं है बल्कि इनके सहयोग की ज़रूरत है। आज गम का माहौल है, हम 4 दिन तो ज़रूर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन हो सकता है 10 दिन बाद कोई ना यहाँ खड़ा होगा, तब तो परिवार के जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं इस आपके चैनल के माध्यम से जो पूरे देश भारत में जो भी सामाजिक लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप निश्चित है कि दलित ओबीसी समाज के मानवतावाद के हितैषी हैं तो खुलकर केवल भाषण नहीं इस समाज की मदद करें। जी, जो सरकार की नीतियां हैं और उसकी नीतियां यह भी कहती हैं कि जो अपराधी तत्व के किस्म के लोग हैं या वो प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं या जेल में हैं, तो ये कौन अपराधी हैं जो आए दिन इस तरह की घटनाओं का अंजाम दे रहे हैं? अब उसका जीता जागता उदाहरण आपके लोहनपुर में है। अभी तो उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम इतनी घटनाएं घट रही हैं और ख़ासकर जो है जो दलित ओबीसी पर घटनाएं घटती हैं, आप जैसे साथियों का चैनल है जो दबे कुचलों की आवाज़ उठा रहा है, अन्यथा जो है आप जैसे चैनल और हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जेल के सलाखों में भेज दिए जाते हैं अगर सच बोलना इस सरकार में लगता है कि अपराध है। क्या परिचय हुआ? सुरेश कुशवाहा जी। तो दोस्तों, आज समाज सेवी सुरेश कुशवाहा उस पीड़ित परिवार के घर पर आए हैं जो बीते दिनों इस गांव के एक लाल को ठाकुर समाज के लोगों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। एक और साथी हैं, आइए हम बात करते हैं। क्या परिचय हुआ? शैलेंद्र कुमार जी, ये बताइए जिस प्रकार से यहाँ पे घटना हुई है और उसके बाद से जो यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यशैली रही है, पुलिस प्रशासन के द्वारा जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है और जेल भेजने का भी काम किया गया, लेकिन अभी एक ऐसा उस अपराध में शामिल व्यक्ति है जो अभी भी पुलिस से फरार चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि क्या और कोई बड़ी है या जो पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई उससे काफ़ी? देखिए, मैं आपको बता दूं एक बात, जो मेन अपराधी है उसको वे लोग नहीं पकड़ेंगे क्योंकि जो बराबरी का जो है उनके गिरफ्त में है, बाहर है गिरफ्त से, और जो लोग अब मेन अपराधी नहीं उसको गिरफ्त से अंदर किया गया है। जेल के अंदर जो लोग डाले गए हैं वो लोग मेन अपराधी नहीं है, समझ गए आप? इसलिए
आप मेन अपराधी पकड़ने में पुलिस नपुंसक हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, ये प्रशासन जो है लीपापोती करना चाहती है इस मामले प्रशासन में। तो मामले को कार्रवाई किया है ना, तुरंत कुछ नहीं, ये बुलडोजर सब की दिखावा कार्रवाई और किया है। छलावा है मीडिया का। मैं आपको बता दूं, दिखावा और छलावा है मीडिया का। जो मेन अपराधी है वो अभी भी पुलिस से गिरफ्त से बाहर है। जो मेन अपराधी है वो पुलिस से गिरफ्त के अंदर है। क्या दिखावा है? दिखावा यही है, जो मेन अपराधी है बाहर, वो बाहर घूम रहा है। लेकिन पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है और वही यहाँ भी देखने को मिला है। जो 85% है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, जो 15% है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि जो 15% है जो यहाँ का प्रदेश का मुखिया है उसके संरक्षण में पले बड़े हैं। तो आपके द्वारा इस परिवार को किस तरीके से न्याय दिलाने का काम? हमारी मांग है कि इस परिवार को पक्का मकान, एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ मुआवजे की दिया जाए। और परिवार के भरण पोषण के लिए जो उचित है वो भी किया जाए। घटना कहीं भी हो, जो भी चाहे समाज सेवी हो चाहे राजनेता हो, वह मौके पर तो पहुंचते हैं, लेकिन 2-4 दिन बीतने के बाद उनका कहीं भी पता नहीं चलता। तो आप भी क्या इसी प्रकार से रहेंगे या इनके साथ खड़े रहेंगे? हम सामाजिक लोग हैं, हम पार्टीवाद के लोग, हम सामाजिक लोग हैं। यहाँ हम लोग का आना जाना लगा रहेगा। हम अपना नंबर यहाँ दे रहे हैं। हम इनके सुख दुख में 24 घंटे उपस्थित रहेंगे। जो लोग पार्टी वाले और अपने सत्ता की चमक चमकाने यहाँ आ रहे हैं, इनकी मांग यहाँ लोग आते जाते रहेंगे। 10 दिन बाद कोई नहीं यहाँ दिखेगा, लेकिन ये लोग जो बेसहारे हो गए, इनका क्या होगा अब ये लोग जाने। हो सकता है ये लोग कह रहे हैं हम यह देश और प्रदेश दोनों छोड़ के चले जाएंगे अगर हमारी मांग पूरा नहीं हुई तो। जी ठीक। तो दोस्तों, आज हम प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहनपुर गांव में थे। यह वही पीड़ित व्यक्ति का घर है जहां पर वह अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। यानी कि देवी शंकर की मौत के बाद अभी इस घर में उसके माता पिता और उसके 3 नाबालिग बच्चे बचे हुए हैं। अब उनके सामने कई प्रकार की विषम परिस्थितियां भी उत्पन्न हो गई हैं। छूट के तुमको देखें, जान से मार देंगे, ऐसा धमकी। हाँ, ऐसी धमकी मिल रही है हमको। तो हम लोग यही प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं न्याय चाहिए। प्रशासन उनको जहाँ से ले गए उनको छोड़ दे, हम लोग खुद ही न्याय कर लेंगे अपना। हम लोग भी इसमें आ गए हैं, हम लोग न्याय अपना कर लेंगे। प्रशासन कोई मदद नहीं करेंगे, कोई नहीं जाएगा प्रशासन के पास। तो धमकी मिल रही है, हम धमकी खुद को अपना समझ लेंगे। पुलिस प्रशासन के लोग तो कह रहे हैं हम प्रशासन के साथ के सामने की बात है। प्रशासन के सामने धमकी दिया हमको कि हम थाने से जिस दिन आएंगे उस दिन को देखेंगे। जो 1 लाश गई, 1 लाश और जाएगी यहाँ से। क्या पहले से कोई दुश्मनी थी आप लोगों से? हमारी दुश्मनी से कुछ नहीं है, खाली खेत की सिंचाई को जो दुश्मनी हमको धमकी सर बराबर मिलती रहती है। हमारे दरवाजे उनका खेत भी है, हमको धमकी बराबर मिलती है, लेकिन हम दबते नहीं हैं। सिंचाई से लेके सारी समस्या सर हमको रात बिरात भी धमकी मिलती है, लेकिन हम डरते नहीं सर। बिजली विभाग का सर काम करते हैं। उनको भी धमकी मिल रही थी? हाँ, उनको धमकी मिल रही थी इससे पहले? हाँ, इसी के पहले हमको धमकी मिल रही है। आज ये बताइए सर, सरकार क्या कर रही है? आज कोई एससी किया होता तो आज एससी के घर आज बुलडोजर चलता। सरकार भी लेकिन योगी सरकार कहती है हम योगी सरकार है, बुलडोजर बाबा है। बताइए सर, हम लोग क्या करें? हम लोगों की यही मांग है, जो आरोपी को लोग गए हैं उनको आरोपी के जहाँ से ले गए हैं वहीं छोड़ा जाए। हम लोग खुद अपना निपट लेंगे। या तो वो रहेंगी सौटा में, या तो ठाकुर वंश रहेंगे, या तो चमार वंश रहेंगे। 2 ही चीज होगा। हम लोग की ठान लिए हैं, इसको ठान के रखेंगे। फिलहाल दोस्तों, इस परिवार को किस तरीके से न्याय मिलेगा, आने वाले दिनों में क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आएंगी, उसे भी हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी दूसरी अन्य तस्वीरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।